हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट मिस्टेक्स दैट वी मेक ड्यूरिंग एमबीए दैट वी रिग्रेट लेटर ऑन। एज एन एमबीए ग्रेजुएट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी, अगर आप अपना एमबीए प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर, कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आप एमबीए ग्रेजुएशन के टाइम पे आप अपना ध्यान में रखेंगे तो इट विल बी बेटर। बिकॉज एमबीए करते टाइम a lot of things, a lot of investments and savings I would say are at stake, and not just monetary things but our time, our effort and 2 important years of our life are at stake. So आपको एक बहुत ही fruitful result मिले and आपको return on investment not just in terms of campus placements, आपको return on investment अच्छा मिले but as a overall personality भी आपका एक अच्छा return on investment मिले, क्योंकि MBA colleges are made for this as well. MBA is a very vast degree. जनरल मैनेजमेंट डिग्री एज वेल इज प्रोवाइडेड इन MBA. सो आप इसको एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी बिल्ड करने का एक इंस्टीट्यूट जैसा भी कंसिडर करिए, बिकॉज इवन दो यू आर फोकसिंग मोर ऑन करिकुलम एंड प्लेसमेंट टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज प्लेसमेंट्स में भी आपको करिकुलम से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, बट ओवरऑल हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ बोल्ड आर यू, हाउ कॉन्फिडेंट आर द थिंग्स विच दे लुक फॉर इन एन MBA ग्रेजुएट एज वेल. सो अब अपना पर्सनैलिटी बिल्ड करने के इंटेंशन से भी while pursuing an MBA. So with this I would like to start with the first tip that I want to give you all is about, as I said, not just focusing on your curricular activities but actively participating in events, committee meetings, joining some good committees, interacting with alumni and जो आपके alum meets होते हैं, जो आपके industry visits होते हैं, वो उन सब से आप अपना एक नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश कीजिए. ज़्यादा नेटवर्किंग करेंगे एंड I would say don't restrict yourself to the friends या group of people whom you are comfortable with. Try interacting with many people and as much possible seniors and peers, and not just senior peers but your alum. आप events, activities में participate करेंगे तो definitely आपका थोड़ा एक range wide होगा. Second thing is about doing good internships and not just आपका जो summer internship होता है वो तो आपको campus के through ही place किया जाता है, but आप एक winter internship या फिर Six Sigma projects या जो industry specific projects है उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए. बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कीजिए एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज नॉट जस्ट ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्डिंग, आप यहाँ पे थियोरेटिकल करिकुलम नहीं पढ़ने आए हुए हैं, आप उसको एक प्रैक्टिकल वे में भी पढ़ने आए हुए हैं, राइट. सो अंटिल यू गेट इन टू सम इंडस्ट्री, इन टू सम गुड बिजनेस प्रोजेक्ट्स, इन टू बी स्कूल कॉम्पिटिशन, केस स्टडीज, आपको ये जब तक आपको ये सॉल्व करने का तरीका नहीं आता है, मेथड नहीं आता है, तब तक आप ये ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और आगे इंटरव्यूज़ में भी आपको ये बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स और ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी. थर्ड चीज़ है जो अबाउट फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली व्हाट दोज. सपोज अगर आपने मार्केटिंग, फाइनेंस, HR जो भी स्ट्रीम लिया है उसके जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए, इनग्रेन करिए अपने अंदर, एंड इट्स नॉट फोकस्ड अबाउट रोट लर्निंग. अगर आप पहले से आप रोट लर्निंग टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट में बिलीव करते आ रहे हैं या निमोनिक्स बना के पढ़ते आ रहे हैं, सो इट इज़ नॉट अबाउट दैट. यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स. एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो डोंट हेजिटेट टू आस्क इट टू योर फैकल्टी मेम्बर्स एंड गेन सम नॉलेज, करियर गाइडेंस फ्रॉम देम एज वेल, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन टू दिस स्ट्रीम टीचिंग मैनी बैचेज ऑफ MBA स्टूडेंट्स एंड दे हैव सीन देम गेटिंग प्लेस्ड इन गुड कंपनीज एज वेल. सो आप उनसे करियर गाइडेंस भी लेने की कोशिश कीजिए एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, डोंट हेजिटेट टू गेट इन टू ग्रुप एक्टिविटीज, प्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा, बिकॉज MBA is not just about grades, it's about overall personality building as I said earlier. ऑल्दो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट गेट 7 पॉइंट ग्रेड या CGPA ग्रेड्स, ऐसे कुछ कंपनीज होते हैं जो आपके ग्रेड बेसिस पे भी आपको फिल्टर आउट कर देते हैं. सो एट द सेम टाइम मतलब आप बहुत स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा. देखिए 2 years ऑफ MBA एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेक्टिक, आई वुड से. डोंट गेट नर्वस और मतलब आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा, लेकिन आप उसको प्रॉपरली मैनेज कीजिए एंड दैट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, राइट. यू नीड टू मैनेज योर टाइम एज वेल. सो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको सब जगह पे इक्वली टाइम कैसे देना है, आपके ओवरऑल बिल्डिंग पे भी एंड एट द ग्रेड्स ऑल्सो. व्हेन आई एम सेइंग कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रेड्स को कंप्लीटली अवॉइड कर देना है. यू हैव टू हैव दैट बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जिसके बेसिस पे आप 7 पॉइंटर या 70% के ऊपर वाले ग्रेड्स पा सके हर एग्जाम में. आई एम नॉट सेइंग कि इसमें टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड टॉपर्स को ही सिलेक्ट किया जाता है कैंपस इंटरव्यूज में, बट यू नीड टू बी अमॉन्ग अबव एवरेज क्राउड. फोर्थ थिंग इज ज्वाइनिंग अ गुड कमिटी.
सो अगर पॉसिबल हो तो आप कहीं प्लेसमेंट्स, एलुमनाई या फिर अपने गेस्ट लेक्चर कमिटीज़ को ज्वाइन कर लीजिए आफ्टर ज्वाइनिंग MBA, बिकॉज ये सारी कमिटीज़ थोड़ी हाईलाइट में रहती हैं इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी के भी नज़रों में आप हमेशा रहते हैं। एंड ट्राई टू हाईलाइट योर सेल्फ, मतलब आप वैसे उस तरीके से आप अपने आप को क्राउड से काफ़ी डिस्टिंग्विश करवा पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो याद रह जाता है फैकल्टी की नज़रों में कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, दे कैन पिक एंड चूज यू ड्यूरिंग मतलब GD ग्रुप डिस्कशन में आपको अच्छी जगह पे प्लेस करेंगे। थोड़ा बहुत ये पार्शियलिटी एंड ऑल तो होता ही है, एज आई वुड से, मतलब ये हिडन नहीं है, और फैकल्टी मेंबर्स से रिलेशन बनाए रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। सो आप अच्छी कमिटीज़ भी ज्वाइन करिए। इफ नॉट पॉसिबल आप एक कोई ना कोई इवेंट में खुद को हाईलाइट कीजिए, खुद से प्रोएक्टिवली कुछ टास्क को टेकअप कीजिए अपने आप पर, ताकि आप जो प्लेसमेंट्स करवा रहे हैं, जो नॉट जस्ट विद दैट इंटेंशन बट आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ये कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा हाईलाइट हो जाइए ज़रूर MBA कॉलेज के टाइम पे। एंड फिफ्थ टिप इज़ अबाउट, इवन तो अगर आप MBA कॉलेज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर ला पाए हैं, सो डोंट कैरी दैट पास्ट एंटाइटलमेंट्स विथ यू, क्योंकि वहाँ MBA कॉलेज में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप अगर आप MBA के लॉजिकल रीजनिंग या DI या इंग्लिश या कोई भी मैथ्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये सारे चीज़ों में अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप MBA में भी अच्छे रहेंगे थ्रू आउट एंड आप कैंपस प्लेसमेंट्स भी इक्वली सिक्योर कर पाएंगे। इट्स अबाउट ड्यूरिंग MBA आपने अपने आप पे कितना वर्क किया है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, गेट इन टू थिंग्स विथ एवरी वन एज इक्वल एंड लर्न एज मच एज पॉसिबल, फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल। एंड सिक्स चीज़ मैं बोलना चाहूँगी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस थिंग विच आई मैंशन, कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो यू चेज सर्टन जॉब्स एंड सर्टन अपॉर्चुनिटीज जिसको आपको लगता है कि आप अचीव कर पाएंगे या आप वो जॉब के लिए फिट हैं प्रॉपरली, और आप ऐसे हाई एम्बिशियस टारगेट्स रख लेते हैं खुद के लिए जो आप एक्चुअल में कर नहीं पाएंगे। सो आपको अपने आप पर फोकस रख के कि मेरे लिए क्या अचीवेबल है क्या नहीं है, वो सबको टिक मार्क या मेरे फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा। सो आप उस हिसाब से अपने जॉब प्रोफाइल्स को भी आगे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आई वुड से जब कैंपस प्लेसमेंट्स हो रहा है, डोंट बी टू मच पिकी इन टर्म्स ऑफ कि आपको इस पर्टिकुलर जॉब रोल में नहीं जाना या इस पर्टिकुलर जॉब रोल में जाना है, बिकॉज दैट वुड नॉट बी एंटरटेन एंड इट वुड नॉट बी टेकन एज गुड। अगर आप कोई भी इंटरव्यू, कोई भी GDPA राउंड को आप टैंक करते हैं, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड, क्योंकि वहाँ पे सारा प्लेसमेंट जो है वो या तो प्लेसमेंट कमेटी कर रही है या फिर वहाँ के फैकल्टीज कर रहे हैं। सो आपको ये माइंड में रखना है कि आप उनके और आप खुद के साथ, आप अपने साथ और उनके साथ, दोनों के साथ जस्टिस कर रहे हैं, बिकॉज देर आर मेनी अदर पीपल विच दे वांट टू गेट देम प्लेस्ड एज वेल, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी सारे टारगेट्स होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को उनको प्लेस कराना है, प्लेसमेंट कमेटी के ऊपर भी प्रेशर होता है, तो टीचर्स एंड फैकल्टीज के ऊपर भी काफी प्रेशर होता है। सो इफ यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ योर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द एंटायर क्राउड एज वेल, विच विल नॉट बी टेकन एज अ गुड थिंग। सेवन चीज है अबाउट इग्नोरिंग योर लाइफ प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स। सो ये गलती आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि काफी लोग अपने इंटर्नशिप्स को इतना सीरियसली नहीं देते हैं एंड बाद में कुछ रिपोर्ट बनाकर सेंड कर देते हैं। लाइफ प्रोजेक्ट्स में इतना ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं टीम्स के ऊपर कि वो लोग परफॉर्म करेंगे तो हम बस अपना रिपोर्ट बना के साथ में नाम लगा लेंगे या व्हाटएवर, या प्रेजेंटेशन के टाइम पे कि हम लोग प्रेजेंट नहीं। फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आप इसी के बेसिस पे थोड़ा अपने आप का भी पर्सनल ग्रूमिंग पे काम कर सकते हैं एंड वर्क ऑन सेल्फ वर्क, एज आई हैव केप्ट सेइंग, डू जस्टिस टू योर सेल्फ एंड योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल। इन सब चीज़ों से एक्चुअल में आप ही का फायदा होगा, क्योंकि आप कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ा रहे हैं खुद के लिए, विच नोइंगली और अननोइंगली आपको काफ़ी काम आएगा इंटरव्यूज़ में एंड आगे चल के भी आफ्टर आपको जब जॉब को स्विच करना है तब भी आपके काफ़ी काम आएगा। एंड इंटरपर्सनल स्किल्स ये भी आपका काफ़ी डेवलप हो पाएगा आगे जाके। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट इट। तो मैं चाहूँगी कि आई सिंसियरली विश कि आपका MBA जर्नी बहुत फ्रूटफुल रहे, बिकॉज एनी विच वेज आजकल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है फॉर परस्यूइंग MBA एंड काफ़ी सारे कॉलेजेस लैक्स एंड लैक्स ऑफ फीस मांग रहे हैं एंड उतना प्लेसमेंट भी इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। इन टर्म्स ऑफ ROI इट इज सीन एज अ बिग ड्रॉबैक। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने आप को एक अच्छा पर्सनैलिटी बिल्ड कर पाएँ एंड आपके लिए अपने पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से भी आपका एक ROI अच्छा आप ले पाए एक MBA कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स रिलेटेड टू MBA या even other things are very much welcome and accepted. Please do share in the comment section of what you want to know more about. Thank you so much everyone.